नैनी, माँ कैसी हैं? उन्होंने कहा दर्द कम नहीं हुआ है। इतनी जल्दी कैसे कम होगा नैनी? लकीली सिर्फ माइनर फ्रैक्चर हुआ है। 2-3 हफ्ते में वो ठीक से चल पाएंगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ठीक है ना? आप पानी पी लीजिए। अच्छा है। अब नैनी, क्या हुआ? मेरा भ्रम था क्या? मुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? कॉकरोच या छिपकली को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा। हाँ, वो क्या था वो भी तुम्हें नहीं पता। तुमने ठीक से देखा ही नहीं, पर तुमने चिल्लाकर मुझे डरा के रख दिया। तुम औरतें खुद को वीर नारी कहलवाती हो, पर कीड़े मकोड़े देखते ही उछलने लगती हो। साहब जी, आप पर दाढ़ी काफी अच्छी लगती है। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो नैनी? शेविंग मत करिएगा, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मुझे समझ ही नहीं आती नैनी। ठीक है, वैसे हमारी राजकुमारियां कहाँ हैं? नीचे है। माँ के पास उन्हें मत भेजना, ठीक है? उनका नीचे गिर के लड़खड़ाने की नौबत गायत्री की वजह से आई है, ऐसा कहकर डांटेंगी। वो वैसे ही कह रही है। बच्चों पर गुस्सा करने से उन्हें क्या मिलेगा? मैं जाके ले आता हूँ। फाइल्स और लैपटॉप अंदर रख दो। हे विशालाक्षी माँ, मतलब मैंने पहले जो देखा था वो भ्रम नहीं था, वो सच था। साहब जी के गले से खून बहते हुए देखा। ये षड्यंत्र आखिर कौन रच रहा होगा? पेट से हो गई तो बस कोई भी काम ना करने का लाइसेंस मिल गया सोचकर ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहती है। बहन, बहन, बहन। भाभी भाभी भाभी, थोड़ा धीरे से। क्यों? सुमन सो रही है ना। तुम भी न विक्रांत, ऐसे कह रहे हो जैसे कोई शेर सो रहा है। वैसे भी तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। किस लिए? बीवी पर हमेशा बरसते रहते हो, पर इसे कितना प्यार करते हो वो दिखता है। इसे और सोना चाहिए, इसीलिए धीरे से बात कर रहे हो ना, समझ गई। उसके लिए नहीं। विशाल ब्रो की ऑफिस में एक मीटिंग है और मुझे अर्जेंटली एक एक्सेल शीट रेडी करके उन्हें भेजनी है। ये उठ जाएगी तो मेरा काम बिगाड़ देगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ, मुझे भी दूसरी ब्रांच में जाना है। विशाल ने मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम सौंप दिया है। अच्छा, ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक्स। पर पहले ये सोने का सांप लो। देखो ना, कहीं भी रखकर भूल जाती है ये मेरी बहन। बाद में हमें ढूंढने को कहकर हल्ला मचा देगी। वहां रख दीजिए भाभी, उठने के बाद दे दूंगा। यहाँ वहाँ क्यों, किसी बक्से में रख देती हूँ।
बाप रे, चलो एक काम हो गया। मेरे ऑफिस जाने के बाद सांप कहाँ है कहकर मुझे परेशान कर देती, इसीलिए पहले ही देकर जा रही हूँ। विक्रांत, हाँ भाभी। मुझे देखो, सांप को मैंने बक्से में बक्से में रखा। आपने कहा ना उसमें रख दिया। वही बक्सा जिसमें मैंने रखा, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बक्सा वहाँ क्या कर रहा है? इसके पेट के ऊपर घूम रहा है भाभी। हाँ, जैसे बक्से के नीचे कोई हाथ से घुमा रहा हो, ऐसा ऐसे ऐसे घूम रहा है विक्रांत। वही समझ में नहीं आ रहा है भाभी। वैसे ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हाँ, बहुत बार घूम चुका है क्या? इस बक्से का पेट पर घूमना मैं पहली बार देख रहा हूँ भाभी। जब सुमन चलती है तब उसके पीछे जाते हुए देखा था मैंने। बक्सा खुद जा रहा था? हाँ अपने आप ही? हाँ। ओह माय गॉड, इस बक्से में कुछ न कुछ महानता होगी। ये क्या है विक्रांत? बॉक्स? बाप रे, थोड़ी देर पहले मैंने जहाँ पर रखा था बक्सा वहीं पर है। मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाप रे। भाभी भाभी रुकिए भाभी। सावधान रहना विक्रांत। भाभी बाप रे। देखने पर भी नहीं दिखाई देने वाले इस दूरी को पार करके विशाल जाएगा तो एक कदम के बाद नीचे गिरेगी उसकी लाश। इतना डेंजरस है क्या मम्मी? इसे अगर सिर्फ डोरी समझोगे तो गलत होगा। गले में टच होते ही मक्खन को जिस तरह चाकू काटता है उसी तरह आराम से खून बहता चला जाएगा और वो मर जाएगा। वैसे यहाँ पर ये एक डोरी है, अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा मम्मी। ये बहुत पतली डोरी है।
तुम्हारी पत्नी की तरह ना। हाँ गुड जोक। यूजलेस फेलो। क्या हुआ मम्मी? तुम हंस रहे थे, इसलिए काम से जाने वाली वो हासिनी इसी तरफ आ रही है अब। ये क्या राजा, द्वारपाल की तरह एक यहाँ एक वहाँ क्यों खड़े हैं? ए, तू हमें समझती क्या है आखिर? बोलूंगी तो अच्छा नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ कुछ तो दिखाई दे रहा है। क्या है बताओ? आपकी आंखों में चिंता है। ये क्या कह रही हो? हमें चिंता क्यों होगी? तो ऐसे क्यों हो तुम लोग? हाँ, हमें क्या हुआ है? अच्छे ही तो हैं हम। ऐसा लग रहा है इन्होंने साजिश की है। तुम्हें देखकर लग रहा है षड्यंत्र किया हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है। तुम्हें जो कहना था कह दिया ना, अब जाओ। हाँ जाती हूँ। आपके पास तो कोई काम नहीं, मुझे भी नहीं होगा। कहाँ जा रही है? क्या हुआ? ऑफिस के काम से जा रही हो ना? हाँ। ऑल द बेस्ट कहना था। शादी होने के बाद बहुत पहले जिस हाथ ने मुझे छोड़ दिया था, उस हाथ को मैं नहीं पकड़ूंगी। हे! अरे उस तरफ से जाओ। नहीं, इधर से ही जाऊंगी। हे! हाँ छोड़िए सासू माँ। तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। हाँ हाँ। वास्तु के हिसाब से ही जाना होगा तुम्हें, नहीं तो खतरा हो सकता है। मर्यादा से, इज्जत से उस तरफ से चली जाओ। जाओ। ये बढ़िया है। हे भगवान। हे! ये लो, जाओ। इस फाइल को नहीं, मुझे उठाना चाहिए था। ये भी नहीं पता कैसे पति है। भाड़ में जाइए आप। जाओ। बाप रे, ये सासू माँ जो है खंबे को टक्कर मारकर नाक तोड़वा लिया हो ऐसा लग रहा है। मेरे सामने नखरे मत दिखाओ, समझी? अब पता कर लिया ना सासू माँ। मैं चलती हूँ। अब मैं चलती हूँ। हाँ? ए, जाओ। इस तरफ? उस तरफ। हाँ उसी तरफ। बाय बाय, टाटा, सी यू। जाओ। अरे उसके ऑफिस जाने से हमारा ही भला हुआ है मम्मी। मैं नहीं जाऊंगी ना। हाँ। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी पर नहीं जाऊंगी। ए, मेंटल। माँ विशालाक्षी, संबंध और बंधन को बगल में रख करके तबाह करने वाले विचार को अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्ट कहीं के। बचाना होगा। उसके पति को बचाने वाली नैनी को दिखाई न दे, ऐसी मृत्यु के धागे को बांध रहे हैं। आ गए नागराज। माँ विशालाक्षी से मदद मांगने से पहले आपको भेज दिया, मतलब उस माता को अपने बच्चों से, भक्तों से बहुत प्यार है। जाओ, नैनी को दिखाई न देने वाले षड्यंत्र को तबाह कर दो। मैं भी आता हूँ। मेरे वहां पहुंचने तक कोई अन्याय न हो जाए,
इसलिए तुम्हें भेज रहा हूं नागराज। आपदा किस तरह से आएगी ये पता नहीं, इस कारण उलझन में पड़ी नैनी की मदद करो। मृत्यु का धागा लटक रहा है, इस सच को दिखाओगे तो काफी होगा। जाओ, गति बढ़ाओ। जय विशालाक्षी। जगत जननी, बेजुबान गूंगे भी पुण्य कार्य कर रहे हैं और मानव पाप करने के लिए अपने जन्म का दुरुपयोग कर रहा है। साहब जी, आपने ये क्यों पहना है? क्यों, अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, पर मैंने आपके लिए नई टी शर्ट निकालकर बिस्तर पर रखी थी ना, तो आपने ये क्यों पहनी? ऑफिस में टी शर्ट पहनकर नहीं जाते हैं नैनी, मीटिंग है, मैंने कहा था ना, भूल गई क्या? नहीं याद है, पर नैनी, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? ये कुछ नहीं कहेगी विश, बस खड़ी रहकर घबराती रहेगी। हम बच्चों के साथ खेल रहे थे तो हमारे पास आकर बोली कि रूम में साहब जी तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, उनको रोक लो। कारण पूछा तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा काम करने वालों में से एक हो जाएंगे, पर विस्तार में बताने का टाइम नहीं है कहकर इस बीच कहीं तुम कार में बैठकर चले ना जाओ कहकर तुम्हारी बीवी ने हमें चिंता में डाल दिया। नैनी, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब जी, आज आप ऑफिस जाने की बजाय घर पर ही क्यों नहीं रहते साहब जी? मीटिंग में जाने के बजाय घर में रहकर क्या करूंगा? बच्चे हैं ना घर में, उनके साथ खेलेंगे। थोड़ी देर पहले आप कहाँ पर थे ये ढूंढते हुए गायत्री यहाँ पर आ गई थी, पता है? गानवी भी अगर गोदी में लेंगे तो ही वो जाकर सोती है, पता है? लीजिए साहब जी, बच्चों को गोद में लीजिए। नैनी, रुक जाओ प्लीज। साहब नैनी, जी, रिलैक्स। यहाँ देखो नैनी, मुझे देखो, मुझे देखो। साहब जी। नैनी, हमेशा अच्छी बात कहने वाली तुमने झूठ क्यों कहा? मैंने कहाँ कहा? जब मैंने पूछा था तो तुमने कहा कि कुछ नहीं है। मतलब तुम्हारे मन में कुछ तो जरूर है। परेशानी उठाते हुए तुम अकेले ही मैनेज करना चाहती हो ना? हाँ भतीजे, मुझसे भी नहीं बताई। आप बड़े राजा बहादुर हैं जो आपको कहेगी। वो बात नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो बताना चाहिए ना, तभी मन हल्का होता है। उसके पति ने इतनी बार पूछा फिर भी कुछ नहीं कहकर बात को टाल रही है, तो हमें वो बताएगी क्या? बोलो नैनी, नैनी बोलो। चलो हम चलते हैं। यहाँ कोई रोमांटिक सीन नहीं हो रहा है, आप रुकिए। नैनी बोलो ना। साहब जी, आपको अगर कुछ भी हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। तुमने सपना देखा क्या, या बाई आंख फड़क रही थी? आपको जो समझना है समझिए, पर मेरे मंगलसूत्र को थोड़ी सी भी, बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, यही इच्छा है मेरी। हाँ विश, नैनी अगर चिंता करेगी तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये तुम जानते हो ना। खतरा होता तो नैनी बताती बुआ। ऐसा नहीं है ना, केवल चिंता है, दिल में घबराहट होगी बस। नैनी, ऑफिस जाकर मीटिंग खत्म करके मैं आ जाऊंगा। ये क्या मम्मी, कोई आ क्यों नहीं रहा है? किसी और से कोई काम नहीं है, विशाल अकेला आ जाएगा तो काफी है।
चला जाएगा कहाँ ऑफिस? ऊपर। अरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर फिर ऊपर चला गया। ए, वो नहीं भूलेगा, आज वो मरेगा बस, इसलिए ये डोरी बांधी है। हाँ यस, इसलिए तो चोरी छुपे देख रहे हैं ना हम। तो फिर क्यों अपनी बातों से मुझे परेशान कर रहे हो तुम वल्लभ? ला 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 पागल कहीं की। ला 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 हाँ ला 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 कोई है नहीं तो तुम्हारी बीवी ऐसे पागलों की तरह डांस क्यों कर रही है? हासनी को हर तरह का डांस आता है मम्मी। उस डोरी के पास जाएगी तो उसकी लाश के पास फिर तुम्हें डांस करना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रही हो? ए, विशाल आ रहा है इस तरफ। हाँ हाँ। कैरी ऑन भाभी। बस यूं ही, कोई नहीं है ना इसीलिए थोड़ा वार्म अप कर रही थी। ला 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 ला। ब्रो, ऑडिटर आनंद जी को ये फाइल देनी है। आपदा आने वाली है ऐसा पता चला था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ए वल्लभ, नैनी यहाँ वहाँ दिख रही है। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो हम पर शक हो जाएगा। हाँ। अनजान बनकर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं हम। मम्मी, ये डोरी से विशाल टकराएगा ना? उत्तर दिशा से बाहर जाएगा तो वो अच्छी जगह है और कंपनी को लाभ होगा। ये मानने वाली नैनी हमने जहाँ डोरी बांधी है उसे उसी तरफ से जाने के लिए कहेगी। हाँ हाँ। तुम चलो। हाँ चलो। फूफा जी, गायत्री को नीचे उतारिए, खेलने दीजिए। हमेशा गोद में उठाए रखते हैं। शरारत करती है बहू। हाँ तो बस्ते की तरह कंधे पर उठाकर रखेंगे। ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उठाकर रखा है। कोई बात नहीं फूफा जी, सुमन ने जो कहा वो भी करेक्ट है। बच्चे खेलेंगे। ठीक है भतीजे, बैठ जाओ बेटी। क्या हुआ विशाल? ऑडिटिंग में कुछ गलतियां वगैरह हैं क्या जो तुम इस तरह देख रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस क्रॉस चेक कर रहा था।
मिस्टेक्स की होंगी सासू माँ। जब आप सब कुछ संभाल रही थी तब पानी की तरह तैरते थे आप। ए, जो गलती किसी और ने की है वो तुम हम पर क्यों डालोगी? आपके मामले में ही कह रही हूँ, आप ही चोर हैं। ऐसा मैंने कहा क्या? नहीं कहा ना। अरे अभी तो तूने कहा। ए, नटखट पकड़ लिया मेरे पति ने, शरारती। ठीक है, टाइम हो रहा है। नैनी, टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा। ये क्या दीदी? शुभ काम करने के लिए जीजा जी मीटिंग में जा रहे हैं और तुमने छींक दिया। अब अपशकुन होगा ना? अरे नहीं नहीं। ए, तुम अपना मुंह बंद करो। कंपनी के विकास से संबंधित मीटिंग में जाते वक्त अगर कोई छींक दे या खांस दे तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहन ने रात को सिर से नहा लिया, इसीलिए थोड़ा जुकाम हो गया लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है हास। विश को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए नैनी को चिंता हो रही है। कोई खतरा है क्या दीदी? नहीं। क्यों खतरा होगा बहन? सासू माँ और मेरे पति विशाल के साथ जाएंगे तब तो समस्या आएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। जोक मत मारो हासिनी। इसे बोलने का कोई फायदा नहीं मम्मी। अब हम लोग तो विशाल के साथ बाहर नहीं जा सकते ना। नैनी, फिक्र मत करो। अगर मुझे कोई भी खतरा होगा तो तुम मुझे बता दोगी। बता नहीं पा रही हो मतलब मेरी कुंडली में दोष है, ये जानने के बाद तुम चिंता कर रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। नथिंग टू वरी। बाय। बाय बेटा। बाय माँ। क्या हुआ बेटी? इतने दिनों तक इसकी माँ तुम्हारे सामने आती थी ना, अब शायद गायत्री तुम्हारे सामने आना चाहती है। जिस पिता ने गोद लिया है उसे आखिरी बार अलविदा कहना चाह रही होगी। टाटा बोलकर जाओ यहाँ से बेटा। गायत्री, मैं ऑफिस जाके वापस आता हूँ। शरारत किए बिना गानवी के साथ मिलकर तुम सो जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा।
ब्रो, बड़ी चॉकलेट लेकर आना। छोटी सी थोड़ी चलेगी, बड़ी चॉकलेट होगी तभी काफी होगा इस लड़की के लिए। तुम्हारे लिए, गानवी के लिए, पुंडरीनाथ के लिए, तीनों के लिए 3 चॉकलेट लेकर आऊंगा, ठीक है ना? अब रो मत। सगी बेटी से भी ज्यादा गोद ली हुई बेटी से ही प्यार है इन्हें। हाँ, सब कुछ फ्री में मिल जाता है ना। दांत टूट जाएंगे। हे, अब फ्रूट्स आने का सीजन शुरू हो गया है ना जी। अब खाते खाते कहीं दांत न टूट जाए। साहब जी, गायत्री भी आपको ऑफिस जाने से रोक रही है, देखिए ना आप। छोटी बच्ची है, जिद कर रही है, और तुम ऐसे कहकर बिजनेस के काम को रोक क्यों रही हो नैनी? अरे बाप रे! क्या हुआ फूफा जी? सांप है भतीजे। सांप? नागराज, गायत्री की तरह नागराज भी सामने आ गए। समस्या का सामना करने वाला ही ऐसा लग रहा है। ये सांप कहाँ जा रहा है? वंडर! सर्कस में भी हमने ऐसी ट्रिक्स नहीं देखी, पर नागराज कर रहे हैं। देखो, हवा में। नागराज हवा में नहीं है बेटी। ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? हमें तो वो हवा में दिखाई दे रहा है। नागराज, तुम्हारी आंखों को दिखाई न देने वाली डोरी पर लिपटे हुए हैं। तार! हाँ विक्रांत, पता नहीं ये मायादारी तार
कहां से आई? गुरुजी, हमें भी दिखाई नहीं दिया ये तो। हाँ हाँ, विशाल, तुम अगर और कुछ कदम आगे बढ़ाते तो शायद उस तार से तुम्हारा गला कट जाता। मुझे लगा कि आपको कुछ हो ना जाए साहब जी। मैं बहुत घबरा गई थी। आराम से नीचे उतर जाइए नागराज। अरे बाप रे, अगर समय पर नागराज नहीं आते तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। सांप के आने से पहले ही हमारी गायत्री ने पता लगा लिया था। और शायद इसीलिए ऋण चुकाने के लिए विशाल जीजा जी को जाने से रोक रही थी मेरी दीदी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी भी तारीफ होनी चाहिए बहन। उसने क्या किया भाभी? सुमन ने ही तो फूफा जी से गायत्री को लेकर विशाल की गोद से नीचे भेजा था। सच में दीदी, अगर गायत्री नीचे नहीं उतरती तो। और वैसे भी साहब जी ऑफिस जाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। ये सब देखकर लग रहा है जीजा जी के बुरे दिन शुरू हो गए नैनी दीदी। अब दुखी मत हो ना, उनकी कुंडली ही ऐसी है। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा होगा सुमन। उसकी बात सही है विक्रांत। इनके दादाजी शंकर शास्त्री जी ने पहले ही ये कुंडली देखकर कहा था और शिवा के हाथों प्रस्ताव भी भेजा था। और ये सच है, ये जरूर होकर ही रहेगा। मेरे पति और सासू माँ खामोश क्यों खड़े हैं? उस तार को तुम लोगों ने बांधा है ना? शट अप। हर चीज को तुम खींचती क्यों रहती हो? नहीं तो फिर तार कहाँ से आया? हाँ, वो आई थिंक शैंडलियर खराब हो गया और उसे रिपेयर करने के लिए भेजा है ना। मुझे लगता है उसमें से ही ये तार बीच में आ गया होगा। वो बांधा हुआ है या गिरा हुआ है? हर छोटी छोटी बात पर तुम हमसे सवाल जवाब मत किया करो हासिनी। भाभी, जाने दीजिए। अब वो गलती से गिरा है या किसी ने बांधा है पता नहीं। खतरा तो टल गया ना, इस बात की खुशी है। स्वामी जी, साहब जी की कुंडली में उनका जो दोष है वो किस प्रतिरूप में आएगा वो बताइए। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हमें देखकर बताइए स्वामी जी। कम से कम हम सावधानी बरतेंगे।
हाँ स्वामी जी, क्या है जरा हमें भी बता दीजिए। अमावस्या समाप्त हो गई है। पूर्णिमा के पार होने के बाद ये विधि चलेगी और फिर चंद्रोदय के दर्शन और जैसे ही रात का चांद सामने आएगा उसे जल्दी से देखकर तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। विशालाक्षी माँ को स्मरण करते हुए कुंडली में क्या दोष है वो जाना जा सकेगा। ठीक है स्वामी जी। लेकिन एक बात किसी एक को ही दिखाई देगा। अब कोई बात नहीं गुरुजी, अगर मैंने देखा तो मैं बता दूंगी नैनी को। ये तथ्य तुम्हारे परिवार के सदस्यों पे आधारित है। सुमन सावधान रहना। क्या गुरुजी जाते जाते सुमन को सावधान रहने के लिए कहा है? शायद उन्होंने कहा सुमन से हमें सावधान रहना है। नहीं विक्रांत, उन्होंने कहा सुमन को सावधान रहना होगा।